नमस्कार भारत भारत में फिर एक बार आपका स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक इंडिया गेट, जी एक इंडिया गेट दिल्ली राजधानी में बना है और आज एक इंडिया गेट फरीदाबाद में बना है, जो अमर ज्योति के साथ है, जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। और आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए ये इंडिया गेट कहाँ बना है, आपको जानकारी के लिए बता दें, ये इंडिया गेट आज जो बना है, इतिहास में पहली बार है कि दूसरा इंडिया गेट, जी दूसरा इंडिया गेट 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर फरीदाबाद के व्यापार केंद्र में बना है, जिसे फरीदाबाद के प्रधान जो हैं व्यापार केंद्र के, राजेश भाटिया जी, बजाज जी, इन सब ने मिलकर के बनाया है। जो एक बात की जाए तो एक अनूठा अंदाज है शहीदों को श्रद्धांजलि देने का, गणतंत्र दिवस मनाने का। सरकार भी गणतंत्र दिवस मनाती है, मगर सिर्फ कुछ परेड निकाल के या झांकियाँ निकाल करके हिंदुस्तान का जो स्तंभ है, 7वां अजूबा है, जहाँ पे जवानों की अमर ज्योति हमेशा जलती रही है, उसे कभी नहीं बनाया है। फरीदाबाद में ये पहला इंडिया गेट है जो आज 26 जनवरी को फरीदाबाद के व्यापार केंद्र में बना है, जिस पे जो समारोह है गणतंत्र दिवस का आज 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में शुरू होगा। यहाँ पर हमारे साथ प्रधान जी जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, पहले तो भारत की तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, समस्त देशवासियों को भी मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की, मेरी और मेरे व्यापार मंडल की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बजाज जी, आप गणतंत्र दिवस सभी मनाते हैं, पूरा भारत मनाता है, मगर ऐसा अनूठा गणतंत्र दिवस जहां पर एक इंडिया गेट दिल्ली में बना है राजधानी में, दूसरा इंडिया गेट आज जो बना है फरीदाबाद का गौरव है कि फरीदाबाद के व्यापार मंडल में बना है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर्वप्रथम तो मैं फिर से पुनः एक बार आपकी सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि जैसे आप देख रहे हैं कि एक इंडिया गेट दिल्ली में है और एक इंडिया गेट आज फरीदाबाद में आप सबके बीच में। ये हमारे प्रधान जी की सोच है, उनकी सोच है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक, अलग, हटके करना चाहिए जिसे सब लोग याद करें। आपको जानकारी दे दूं, आप सब जानते ही हैं कि ये स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल से हमें मिली है और इसे बिल्कुल भी हम जो है इतने हल्के में नहीं ले सकते। ये एक हमारी छोटी सी तुच्छ सी भेंट है उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने की, और मैं समस्त देशवासियों से अपील करूँगा कि वह भी कुछ ना कुछ योगदान देश के उन्नति में ज़रूर दें। आज यहाँ के जो चीफ गेस्ट हैं वो कौन रहेंगे? आज के मुख्य अतिथि जो है अंजू यादव जी हैं, श्रीमती अंजू यादव जी, रेड क्रॉस अस्पताल की जो हेड है वो आ रही हैं, और उम्मीद है कि शायद भी साहब भी कोशिश करेंगे कि वो भी आ जाएं। पर बजाज जी, एक चीज़ बताएं, आपने ये अमर जवान भी बनाए हैं, ज्योति भी बनाई है। अगर मैं ज्योति की बात करूं तो जो दर्शक देख रहे हो वो बुरा ना माने कि इस वक्त जो ज्योति इंडिया गेट पे थी उसको बुझा करके शिफ्ट कर दिया गया, क्या ये सही था? ऐसे समय में जब देश का गणतंत्र दिवस आने वाला है, देश के लिए एक इतना बड़ा दिन है आज का, उससे पहले उस ज्योति को बुझा करके दूसरी जगह ले जाया गया, क्या ये सही है? आप बताएं। देखो, ये तो आप उच्च स्तर की बात है, प्रधानमंत्री लेवल की बात है, मैं उनके बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नहीं, एक आम नागरिक हैं आप, उस ज्योति से पूरा भारत का एक गहरा नाता है, क्योंकि अमर जवान ज्योति, जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए वो ज्योति हमेशा जलती रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं, ज्वाला जी में मां की ज्योत कभी नहीं बुझती है, उसी तरीके से इतिहास गवाह है कि अमर जवान ज्योति कभी नहीं बुझी है, चाहे आंधी आए या तूफान आए। अगर इन्हें उसे शिफ्ट करना था, स्थानांतरित करना था, क्या पहले उस ज्योति को ले जाकर के वहाँ नहीं रखना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। जब अखंड ज्योत की बात होती है या जो अमर जवान ज्योति की बात होती है तो निरंतर जलती रहनी चाहिए थी, परंतु आपने जैसे सुना है कि एक ज्योत जलनी चाहिए, तेरे सीने में ना सी मेरे सीने में सही, तो वो ज्योत यहाँ आप देख सकते हैं। ये तो देखिए, आपने एक अनूठा, मैंने दर्शकों को फिर बताया कि जो हमारे फरीदाबाद के व्यापार मंडल के प्रधान हैं, आप भी हैं, राजेश भाटिया जी भी हैं और भी हैं, कि उन्होंने ये एक अनूठी पहल की है। एक इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है और ऐसा इंडिया गेट जो दूसरा गणतंत्र दिवस पे बनाना, मुझे नहीं लगता कि पूरे इतिहास में या पूरे भारत में कभी किसी, अगर मैं प्रशासनिक कार्यक्रम की भी बात करूं, झांकी के अलावा
कभी बना हो, क्या आपको कुछ इसकी जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जहाँ तक जब से मैंने होश संभाला है मैंने कभी भी इंडिया गेट का स्वरूप बनते हुए नहीं देखा है। जैसे आपने बताया ऑफिशियली और झांकियाँ बनती है बट इंडिया गेट आज तक नहीं बना है। तो मैंने बताया कि हमारे प्रधान जी कहते हैं कुछ अलग हटके होना चाहिए, तो ये सोच उनकी है और सब कार्यकारी के सदस्यों ने उनके साथ सहयोग करा है। और आप देख सकते हैं कि इतना भव्य रूप जो है इंडिया गेट का, ये आप देख सकते हैं पूरा इंडिया गेट बना हुआ है जैसे दिल्ली में स्थित है। अमर जवान भी है यहाँ पर और उनके ऊपर जो उनका शस्त्र है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम करता है, और सबसे ऊपर है जवान की टोपी। उसके बाद जो यहाँ पर ख़ास है कि अमर ज्योति, ये आप देख सकते हैं जैसे अभी प्रधान जी ने भी बताया है कि अमर ज्योति जल रही है और जलती रहेगी। जैसे प्रधान जी ने भी बताया कि जो लो है, जो ज्वाला है वो दिलों में जलती है। और ये देसी घी की है जी। और सबसे बड़ी बात है ये देसी घी की ज्वाला है जो प्रधान जी ने भी कहा, और हम भी उम्मीद करते हैं कि हर देशवासी में अपने देश के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जले। ये हमारे दिल की भावनाएं हैं, इसलिए देसी घी से ये जो जल रही है। तो प्रधान जी क्या रहेगा अगली बार कुछ और नया होने की उम्मीद? बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार और इससे आगे बढ़ के कुछ ना कुछ नया हटके ही करेंगे। और अब ये जो हमने ये व्यापार मंडल की कमान संभाली है हमारे प्रधान जी ने और अब लोगों ने, तो आपको कुछ ना कुछ नया करने को यहाँ देखने को मिलेगा। और हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा हम समाज सेवा दुकानदार भाइयों के लिए जो सेवा कर सकते हैं वो निरंतर जारी रहेगी। चलिए, हमारे साथ एक और प्रधान जी जुड़े हैं। प्रधान जी पहले तो अपना परिचय दे दें। मैं बंसीलाल कुकरेजा, महासचिव व्यापार मंडल। प्रधान जी, एन भारत और पूरे देशवासियों की तरफ से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मैं जो अब से भी पूरे देशवासियों को और फरीदाबाद वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की अमृत महोत्सव की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। तो क्या कहेंगे, आज आप लोगों ने इतना अनूठा कार्य किया है, एक इंडिया गेट फरीदाबाद में ला खड़ा किया है शहीदों के नमन करने के लिए। असल ऐसा है सर कि शहीदों का सम्मान तो सब जगह होना चाहिए, जिनकी वजह से हमें सम्मान होता है, कई समारोह होते हैं, मगर इस तरीका से इंडिया गेट ही एक दिल्ली का स्वरूप यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। ये तो हमारे प्रधान राजेश भाटिया जी का बहुत सराहनीय कार्य है। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से व्यापार मंडल आगे बढ़कर क्या नाम है इस तरीके का कार्य करने में लगा है, बाकी संस्थाएं भी कोई ना कोई नया स्वरूप दें, क्योंकि हमारे दो ही त्यौहार राष्ट्रीय पर्व हैं, एक 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो इसमें सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे सैनिकों के सम्मान में हर तरीके की बात का पता चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, प्रधान जी ने बताया है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उन्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि जो जवान हमारे शहीद हो गए हैं उनके सम्मान में जो अमर ज्योति है इंडिया गेट पर जलती रही है, जो हमारे देश का गौरव है, उसका भी इतिहास हमारे आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। और मेरी समस्त फरीदाबाद वासियों से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सभी लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर आएँ और उन्हें दिखाएं कि देश पे शहीद होने वाले जो जवान थे उनके लिए इस इंडिया गेट में जो अमर ज्योति जल रही है, क्या इतिहास है, क्या उनके लिए है। इसी के साथ जुड़े रहिएगा। मैं निश्चिंत शर्मा, एन भारत। जय हिंद, जय भारत। फिर एक बार एन भारत की समस्त टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।